नमस्कार, टीवी 12 देख रहे आप सभी दर्शकों का स्वागत है वैलेंटाइन वीक के इस खास प्रोग्राम में। प्यार जताने का अलग अलग तरीका होता है, कभी गुलाब देकर, कभी टेडी देकर, कभी चॉकलेट देकर। आज एक अलग ही तरीके से प्रेमी और प्रेमिका अपने प्यार को मनाते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो महसूस करना चाहते हैं, जिसे लोग हग डे के रूप में मनाते हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी वंदना। वंदना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू रितु। वरना आज हग डे है, जैसे प्रेमी प्रेमिका अब महसूस करना चाहते हैं। खा लिए, टेडी दे दिए, रोज दे दिए, इजहार भी कहीं ना कहीं हो गया। तो आप इस दिन को सबसे पहले कैसे देखती हैं? हाँ देखिए रितु, वैलेंटाइन वीक चल रहा है और वैलेंटाइन वीक में हर एक डे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कपल्स के लिए। और ऐसे में आज हग डे जो कपल हैं वो मना रहे हैं। और मतलब गले लगना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि एक दूसरे को महसूस, जैसा कि आपने अपने इंट्रो में ही कहा कि अब कपल एक दूसरे को महसूस फील करना चाहते हैं और वो फीलिंग काफ़ी अलग होती है कपल्स के लिए। इसीलिए वो हग डे काफ़ी मतलब खुश होकर मनाते हैं। बाकी हग मतलब करना यानी कि गले लगने के कई सारे फ़ायदे भी होते हैं, साइंटिफिक रीज़न भी इसमें बताया जाता है। इसको लेकर तो पुराने ज़माने में भी लोग ऐसा कहते थे कि गले लगने से जो तनाव होता है वो कम होता है। और गले लगने के फ़ायदे, साइंटिफिक रीज़न भी जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी के ज़िंदगी में। क्योंकि अभी देखिए लोग इतने बिजी हैं अपने शेड्यूल में। डे 1 से हम कह रहे हैं कि ये वैलेंटाइन वीक इसीलिए सेलिब्रेट ही किया जाता है ताकि अपने पार्टनर को समय दे सके, उसको स्पेशल फील करवा सके। क्योंकि बर्थडे और एनिवर्सरी के अलावा शायद ही कोई ऐसा दिन होता होगा जब पहले से प्लान करके जो कपल हैं वो रोमांटिक डेट पर जाएं या फिर एक दूसरे के साथ कहीं घूमने जाएं। आजकल तो जो नए कपल हैं वो ये सब चीज़ कर भी लेते हैं, लेकिन पुराने ज़माने के जो लोग रहते थे उनमें प्यार की कमी रहती थी। एक तो अरेंज मैरिज होती थी, लड़के लड़की बिना एक दूसरे को देखे शादी कर लेते थे। वाइब मैच, कुंडली मैच हो जाता था लेकिन वाइब मैच नहीं होता था। और आज तो लोग कहते हैं कुंडली मैच हो चाहे नहीं हो, कांड मैच होने चाहिए। इसीलिए लोग अपनी ज़िंदगी में पहले के मुकाबले आज ज़्यादा खुश भी हैं। और ऐसे में आज हग डे जो है वो कपल्स मनाते हैं ताकि वो एक दूसरे से अटैच रह सके। क्योंकि किसी भी रिश्ते में हर एक दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, किसी भी रिश्ते को लंबे समय तक सही से ले चलने में। क्योंकि किसी भी रिलेशनशिप में अप एंड डाउन्स तो होते रहते हैं। वो आपकी फैमिली में कोई मेंबर हो, कोई रिलेटिव हो, या फिर आपका पार्टनर हो, या फिर शादीशुदा जो लोग होते हैं वो हो, किसी भी रिश्ते में, दोस्ती हो, प्यार हो या फिर पारिवारिक रिश्ता हो, सब में अप एंड डाउन्स आते हैं। लेकिन उन अप एंड डाउन्स को मेंटेन करने के लिए सबका एक अलग अलग तरीका होता है। और वैसे ही अगर कोई कपल है, उन्हें अगर अपने रिलेशनशिप में खुश रहना है तो हर एक चीज़ ज़रूरी होती है। लॉयल्टी या फिर अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, लविंग होना चाहिए पार्टनर। इसके साथ साथ जो एक अटैचमेंट होता है वो गले लगने से भी बढ़ता है। जब गले लगते हैं तो एक दूसरे की धड़कनों को सुनते हैं और उसमें भी पेशेंस कितना है वो भी मैटर करता है। गले लगने का तरीका भी अलग अलग होता है। कोई जाके एकदम अचानक से गले लग लिया, हाय हेलो, जैसे दोस्तों से जब आप गले लगते हैं तो जाके हल्का सा हक करते हैं। लेकिन अगर अपने पार्टनर से गले लग रहे हैं तो वो एक अलग फीलिंग होती है। जो लव कपल होते हैं या जो लव गुरु होते हैं उनका मानना होता है कि गले लगने से स्ट्रेस ख़त्म होता है। और जब आप अपने पार्टनर के साथ समय बिताते हैं और पार्टनर के साथ रहते हैं, गले लगते हैं, तो ऐसा लगता है कि दुनिया में बहुत सारी परेशानी सबकी ज़िंदगी में, कोई खुश नहीं है आज के समय में। लेकिन जब आप गले लग रहे होते हैं ना तो आपको बहुत एक अलग सा सुकून महसूस होता है। इसीलिए ये दिन काफ़ी ज़रूरी है। और किसी भी रिश्ते को सही से चलाने के लिए ये दिन मनाना और गले लगने के लिए हग डे का होना ज़रूरी नहीं है कभी भी। ये तो कैजुअली भी जो दोस्त लोग भी मिलते हैं, अब बिहार का नहीं पता, लेकिन बाहर में जब आप पढ़ने जाओगे या कहीं भी रहोगे तो जैसे हेलो लोग करते हैं, जस्ट लाइक दैट हल्का गले लगना भी बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। ये एक मैनर में आता है। वरना क्या हम इस दिन को ऐसे देख सकते हैं कि आज ही के दिन दिल एक दिल से मिल जाता है? हाँ, वही मैंने भी कहा कि जब पार्टनर एक दूसरे के गले लग रहे होते हैं तो उनको एक दूसरे दिल की धड़कनें सुनाई देती है। और जब वो धड़कन आप फील कर रहे हैं ना, हार्ट बीट काफ़ी तेज हो जाता है। और वैसे में वो फीलिंग होती है काफ़ी स्पेशल होती है। और इसी में वो लोग भी ये समझ सकते हैं कि सामने वाला जो पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील कर रहा है। व्हाट इफ़ आप किसी से गले मिल रहे हैं जो आपका पार्टनर है और उसको कुछ फील ही नहीं हो रहा है, वो बस हाँ मतलब नॉर्मल बिहेवियर ही उसका रह रहा है, कुछ उसको फीलिंग नहीं हो रही है,
तो ऐसे में आप जब धड़कन की आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रही है तो मतलब समझिए कि ये वो आदमी, वो लड़की या जो भी आपका पार्टनर वो सीरियस नहीं है। तो धड़कन की आवाज़ से भी आप पता लगा सकते हैं कि आपका पार्टनर कितना लॉयल है। तो सुना आपने कि कैसे वंदना ने एकदम साधारण भाषा में बता दिया कि ये जो दिल से दिल मिलने का तरीका है वो कहीं ना कहीं हक डे से होती है। इसके साथ साथ ऋतु, हम अपने दर्शकों को ये भी बताना चाहते हैं कि गले मिलने का साइंटिफिक रीज़न जो बताया गया है वो ये बताया गया है कि आज के वक्त में हर एक व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है और मतलब गले मिलना इज़ नॉट ओनली फॉर पार्टनर। आप अपने परिवार के किसी सदस्य से भी, अपने भाई से, बहन से या फिर अपनी मम्मी से या फिर पापा से, कहा जाता है कि पहले के ज़माने के लोग जो थे, अब जो खासकर लड़कों के लिए, कि लड़के अपने पिता से जल्दी गले नहीं मिल पाते हैं। वो आज भी पिता से भले माँ से गले मिल ले, लेकिन पिता से गले मिलना लगता है कि कितना बड़ा काम है, हम कैसे जाए। प्रणाम करना तो हमारे संस्कार में, लेकिन गले मिलना संस्कार में नहीं है। लेकिन गले मिलकर जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, जो एक खुशी होती है पेरेंट्स की, वो एक अलग खुशी होती है। तो लड़कों के लिए भी है कि आप अपने पिता के गले भी लग के उनको बता सकते कि आप कितना प्यार करते हैं। वो एक जेस्चर होता है, जेस्चर काफ़ी मैटर करता है किसी भी रिलेशनशिप में। बाकी साइंटिफिक रीज़न पर अगर हम जाएं तो गले मिलने से आपका स्ट्रेस कम होता है। आप डिप्रेशन में हैं तो डिप्रेशन से बाहर आएंगे। एंजाइटी अगर आपको हो रही है और कोई आपका ऐसे हाथ पकड़ के भी बैठ जाए तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। तो सोचिए कि जब गले लगाएगा तो आपको कितनी शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। तो ये साइंटिफिक रीजंस भी बताए गए हैं हक करने को लेकर। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों को इस दिन को मनाना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी रिश्ते में कंसेंट काफ़ी ज़रूरी होता है। कि अगर आपका पार्टनर आपको गले लगने से मना कर रहा है तो आप ज़बरदस्ती आज हक डे के दिन भी गले नहीं लग सकते हैं। किसी भी रिलेशनशिप में, दोस्ती हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, पार्टनर हो या फिर शादीशुदा कपल ही क्यों ना हो, कंसेंट के बगैर आप किसी का हाथ तक टच नहीं कर सकते। तो गले लगना तो दूर की बात है। तो आज हक डे पर आपको ये ध्यान में रखते हुए अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होना है या फिर आप गले भी लगते हैं तो उसका कंसेंट, उसकी हामी बेहद ज़रूरी होती है, वो लड़का हो या लड़की हो। क्योंकि लोगों को लगता है कि सिर्फ लड़कियां हाँ या ना कहती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लड़के बता नहीं पाते हैं लेकिन लड़के भी हाँ या ना कर सकते हैं, उनका भी राइट है। तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। वंदना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एकदम साफ तरीके से लोगों को बता दिया कि कैसे ये हक डे ना सिर्फ प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए, साथ में परिवार, स्पेशली फादर्स के साथ भी आप मना सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा डिस्टेंस हो जाता है बेटी और बाप में कि सिर्फ पैर छूने तक सीमित हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने वो दीवार तोड़ने की बात की, आगे बढ़ने की बात की और हमारे दर्शकों को भी बताया कि कैसे वो बिना कंसर्ट के, ये नहीं कि हक डे है तो ज़बरदस्ती किसी से गले मिल रहे हैं, कैसे उन्हें कंसर्ट के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल के आज इस वैलेंटाइन प्रोग्राम में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम वैलेंटाइन वीक के साथ बने रहने के लिए देखिए TV12। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।